नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हर साल पूछे जाने वाला टॉपिक है। चाहे आप इस टॉपिक की बात करें तो कभी कभी ये टॉपिक ही पूछ लिया जाता है, लेकिन अक्सर इससे ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो किस तरीके से इसको आपको डिराइव करना है, टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 5 अंकों में पूछा जाता है। ऐसा नहीं 1-2 अंक में पूछ लिया गया, बस आपके 1-2 अंक पक्के। तो अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो ये मैं बता रहा हूँ आपको गारंटी लेकर कि इसके 5 अंक आपको पूरे के पूरे मिलने वाले हैं। तो इसको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है या विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या है, तो थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, क्योंकि ये आगे हमें लिंक करना पड़ेगा जो अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वहाँ पर। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा द्विध्रुव की बात करें तो एक हमने लाइन खींची है जिसके कितने 2 ध्रुव हैं, एक इधर और एक इधर। अब यहाँ पर हम कुछ आवेश ले लेते हैं, यहाँ पर प्लस आवेश है, यहाँ पर माइनस आवेश है। तो ये जो डायग्राम बना दिया तो इसी को हम बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव। इसी को क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा परिभाषा पढ़ते हैं, फिर इसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है यदि दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश, यानी यदि दो आवेश हैं समान परिमाण के, यानी अगर यहाँ पर 5 कूलाम आवेश है तो यहाँ पर भी कितना 5 कूलाम ही आवेश है, यानी समान परिमाण के हैं परंतु विपरीत आवेश है, यानी इनकी प्रकृति कैसी है? विपरीत है। एक प्लस का है तो एक माइनस का है। यदि समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, अल्प दूरी यहाँ पर हम कितनी मान लेते हैं? 2l, यानी इनके बीच की दूरी कितनी है? 2l है। यहाँ से लगाकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2l है, रखे हों वही। तो आवेशों के परिमाण यानी आवेशों का परिमाण जो होगा, कुछ भी हम मान लेते हैं। यहाँ पर तो 5 हम मान लिए हैं, लेकिन हम फॉर्मूला बनाएंगे तो यहाँ आवेशों के परिमाण के लिए हम क्या लेंगे? क्यों। आवेशों का परिमाण क्या हो जाएगा? क्यों। तथा दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तथा दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यानी यहाँ पर इसका और इसका गुणनफल अगर कर दिया जाए, यानी आवेश के परिमाण का, जैसे 5 कूलाम आवेश है, इनके बीच की कुछ दूरी होगी तो उसका अगर गुणनफल कर दिया जाए तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकल आएगा। यानी इसका सूत्र बनेगा P, यानी द्विध्रुव आघूर्ण का जो साइन होता है वो क्या है? P है। और फिर यहाँ पर Q, यानी परिमाण का कितना है और फिर उनके बीच की दूरी कितनी है। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर मान लेते हैं न्यूमेरिकल इस पर पूछ लिया, जैसे इनका परिमाण कितना है? 5 कूलाम का है, और इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से इसके बीच की दूरी है। तो यहाँ पर 2l का मतलब ये नहीं कि l की जगह पर 6 रखेंगे, इस पूरे को हटाकर हम कितना रख देंगे? 6। तो यहाँ पर आ जाएगा P इक्वल टू 5 कूलाम का आवेश दोनों पर है तो 1 उठा लेते हैं, 5 गुणे में 6, तो बराबर कितना आ जाएगा? 30। तो ये यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला आगे हमें यूज करना पड़ेगा। अब चलिए हम समझते हैं अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करना है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़े लेंथी टॉपिक होते हैं, फिजिक्स के हों चाहे केमिस्ट्री के हो, इन्हें ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करना है। तो देखिए, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति कौन सी होती है? इस तरीके की जो स्थिति होती है इसे हम बोलते हैं अच्छी स्थिति। और निरक्षी स्थिति ऐसे जो सीधे अगर खींच दे जो देशांतर की तरह होता है उसे हम बोल सकते हैं निरक्षी स्थिति। तो अच्छी स्थिति ये यहाँ से लगाकर इस तरीके से है, और ये क्या है? अच्छी स्थिति। यहाँ पर क्या लिखा है? माना कोई विद्युत द्विध्रुव AB है, माना कोई विद्युत द्विध्रुव AB है। तो यहाँ से यहाँ तक आप जो देख रहे हैं ये A से B तक विद्युत द्विध्रुव, ये क्या है? माना कोई विद्युत द्विध्रुव AB है। डायग्राम भी आपको इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। तो माना विद्युत द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई 2l है। जिसकी लंबाई कितनी है? 2l है भाई। यहाँ से लगाकर A से B तक की कितनी लंबाई है? 2l है। इसके मध्य बिंदु O, यानी मध्य बिंदु क्या है? O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। तो मध्य बिंदु O से R दूरी पर यहाँ कोई बिंदु P दिख रहा है, ये वाला बिंदु, तो P है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ ज्ञात करनी है? बिंदु P पर ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी R है, और ये पूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक 2l है। तो अगर हम इसको बांटे तो 1l यहाँ पर हो जाएगा 1l, और 1l यहाँ पर हो जाएगा। तो अब हम निकाल लेते हैं। अब हमें जो परिणामी तीव्रता यहाँ पर की निकालनी पड़ेगी
वो कैसे निकलेगी, वो पहले इसके कारण निकालेंगे, इसके कारण इस पर कितनी तीव्रता है और फिर इसके कारण इस पर कितनी तीव्रता है वो निकाल लेते हैं। और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बिंदु आवेश हैं। और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पिछली वीडियो में समझ रखी है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E = 1/4πε0 और Q/r², ये होती है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हम निकालते हैं माइनस क्यू कूलम्ब आवेश के कारण। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पहला पॉइंट बनाइए आप, माइनस क्यू कूलम्ब या माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू कूलम्ब आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो माइनस क्यू कूलम्ब आवेश यहाँ पर है और इससे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तो क्या होगी, तो सबसे पहले क्या आएगा, इसे हम क्या मानेंगे, E1 मानेंगे और 1/4πε0 तो एज इट इज रहेगा। जो भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में है वो तो चेंज होने वाला नहीं, क्योंकि वो क्या है, एक नियतांक है। तो इसमें चेंज क्या होगा, यहाँ पर हम क्या लेंगे, क्यों ले लेंगे। तो क्यों यहाँ पर, इसमें देखिए माइनस प्लस का कोई लोचा नहीं करना है, क्योंकि ये प्रकृति इनकी चेंज है, परिमाण इनका क्या है, सेम है, इसलिए माइनस प्लस का लोचा नहीं करना। बस क्या हम लिखेंगे, माइनस क्यू कूलम्ब आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर प्लस क्यू कूलम्ब आवेश के कारण निकाल लेंगे और फिर उससे जो E2 माइनस E1 कर देंगे, जो परिणामी तीव्रता होगी वो आ जाएगी। तो अगर यहाँ पर देखें माइनस क्यू कूलम्ब के कारण जो दूरी यहाँ तक की बन रही है, तो यहाँ तक की दूरी क्या बन रही है, ये पूरी यहाँ से लगाकर यहाँ तक R है और इसमें अगर L जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, R + L, यानी यहाँ से माइनस क्यू कूलम्ब से ये P तक की दूरी निकल आएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, R + L, तो ये दूरी आ गई। और दूरी का यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में स्क्वायर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और इसे क्या कर देंगे, समीकरण 1 बना देंगे, या तो हम E1 मान ही चुके हैं तो ये बना देंगे। अब हम निकालेंगे प्लस क्यू कूलम्ब आवेश के कारण। तो प्लस क्यू कूलम्ब आवेश के कारण क्या होगा, लिख लेते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर देखें तो प्लस क्यू कूलम्ब आवेश यहाँ पर है और P यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में कितनी तीव्रता है वो कैसे निकालेंगे। अगर हम R में से L माइनस कर दें तो दूरी आ जाएगी, बाकी तो वही है। तो यहाँ से E2 क्या निकल के आएगा, E2 निकल के आएगा 1/4πε0 क्यों, और क्यों के बाद में दूरी क्या हो जाएगी, R में से अगर L माइनस कर दें तो यहीं तक बैठेगा, यहाँ से ये इसके बीच की क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, यानी R - L और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो ये समीकरण 2 बना लेंगे। अब इन दो समीकरण से हम परिणामी तीव्रता निकाल लेंगे। अभी एक बार फिर से समझ लीजिए कि भाई माना कोई विद्युत द्विध्रुव AB है, तो AB ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, जिसकी लंबाई कितनी है, 2L है, तो 2L हमने लंबाई मान ली। और फिर क्या लिखा, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इससे मध्य बिंदु जो O है उससे R दूरी पर बिंदु P है, यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने माइनस क्यू कूलम्ब आवेश के कारण निकाला, तो वही 1/4πε0 क्यों, तो है क्योंकि ये बिंदु आवेश है। फिर उसके बाद में दूरी केवल चेंज हुई है। दूरी क्यों चेंज हुई है, क्योंकि यहाँ से अगर देखें तो इसको जोड़ेंगे तभी यहाँ पर पहुँचेंगे, तो इसको जोड़ के यहाँ पर लिखा, फिर इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया E1। और फिर प्लस क्यू कूलम्ब आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर है ये प्लस क्यू कूलम्ब आवेश, हमें इतना तो चाहिए नहीं इधर का, हमें इतने पर से चाहिए, तो R में से L माइनस कर देंगे तो ये इसकी दूरी निकल आएगी, तो R - L का स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों से ही परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो अगर आपने नोट डाउन किया है तो अच्छी बात है, नहीं नोट डाउन किया है तो इसकी मैं PDF बिल्कुल साफ सुथरी प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। अभी ये खत्म नहीं हुआ है। अब चलिए निकालते हैं इसकी परिणामी तीव्रता। बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो इस तरीके से होगी कि E = E - E2 - E1।
यानी जो E2 हमने निकाला है तीव्रता और E1 जो निकाला है उसमें E2 से E1 अगर माइनस कर देते हैं तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकल आएगी। तो किस तरीके से करना है ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझिए। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है E2 क्या है 1/4πε0 Q अपान में R माइनस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1/4πε0 Q अपान में R माइनस एल का होल स्क्वायर। फिर इसमें से हमें माइनस क्या करना है 1/4πε0 E1 माइनस करना है क्यों अपान में R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझिए कि इसमें से हम कॉमन करेंगे। क्या कॉमन करेंगे? जो एक जैसा दिख रहा है। अगर इतना पोर्शन हम देखें तो इतना पोर्शन कैसा है? बिल्कुल एक जैसा है दोनों में, तो ये कॉमन किया जा सकता है। तो इसे हम क्या करेंगे? कॉमन करेंगे। तो कॉमन कैसे करेंगे? इसको इससे इंटू कर देंगे, यहाँ पर ले आएंगे इन दोनों में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉमन करने के बाद? कॉमन करने के बाद ई बराबर आ जाएगा 1 ये क्यों अपान में, क्योंकि यहाँ से क्यों यहाँ चला आएगा, दोनों में से क्यों कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने के बाद ये जो आएगा क्यों अपान में 4πε0 और जो ब्रैकेट में बचेगा वो क्या बचेगा यहाँ पर 1 अपान में R माइनस एल का होल स्क्वायर और फिर यहाँ पर -1 अपान में R प्लस एल का होल स्क्वायर ये बचेगा। अब यहाँ पर क्या करना है? इनका लासा ले लेना है, यानी भिन्न बन गए हैं, भिन्नों का हम लासा लेंगे। लासा लेने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा? क्यों अपान में 4πε0 और ब्रैकेट में ये हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर अपान में ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर और इसका पूरा होल स्क्वायर। ये यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। अब क्या करना है? एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है 4ab के। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर आपको लगाना है। कहाँ लगेगा? देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी इसे a मान ले इसे b मान ले तो सेम टू सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? इसके हिसाब से 4ab आना चाहिए। तो यहाँ पर a की जगह पर r है, b की जगह पर l है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? e इक्वल टू क्यों अपान में 4πε0 और यहाँ पर हो जाएगा 4r और बटे में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा विशेष कंडीशन लगानी होती है, तो विशेष कंडीशन हम चलिए लगा देते हैं यहीं से। ये इसका मेन फॉर्मूला है, पर आगे एक और फॉर्मूला आगे तक आपको डिराइव करना होता है। अब इसमें विशेष कंडीशन ये लगाते हैं कि जो एल का मान होता है, एल का मान आर की तुलना में बहुत कम होता है। अतः एल का यानी एल स्क्वायर है, ठीक है, ऐसे स्क्वायर यहाँ पर एल स्क्वायर का मान नगण्य मानने पर अगर इसे नगण्य माने गए यानी जो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा? इक्वल टू क्यों अपान में 4πε0 और फिर यहाँ पर 4rl और फिर जब इसका मान 0 होगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा। तो बचेगा क्या यहाँ पर? r स्क्वायर और फिर इसका भी स्क्वायर, यानी यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? गुणा होकर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर r की घात कितनी हो जाएगी? 4। अब एक r से ये r कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या? यहाँ पर बचेगा क्यों अपान में 4πε0 और यहाँ पर 4l अपान में r क्यूब। अब एक कंडीशन हमने जो पिछला देखा था द्विध्रुव आघूर्ण, उसका लगाते हैं। उसका लगाने पर क्या होगा? अगर देखें तो इसको हम ऐसे अगर लिख दें कि ये जो 4l है इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 × 2 × l, तो ये 2l हो जाएगा, 2l हो जाएगा। और 2l होगा, ये क्यों है इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्यों × 2l हो जाएगा, यानी द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बनाएं तो ये क्या बन जाएगा? 1 अपान में 4πε0 और इसको अगर हम ये क्यों बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा? इसको अगर हम तोड़े हैं 2 × 2l इतना
और इतना, ये मिलकर क्या बना लेंगे, ये मिलकर बना लेंगे P, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पर हो जाएगा P, और ये जो एक 2 बचेगा वो, और नीचे R3, ये यहाँ पर इसकी परिणामी तीव्रता होगी। यानी अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसका फॉर्मूला यहाँ तक आपको डिराइव करना है। इसका ये जो द्विध्रुव आघूर्ण, इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम, और द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम मीटर, क्योंकि आवेश होता है और साथ में दूरी होती है, तो आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो ये आपके लिए था कि अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरीके से निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप। कहीं पर अगर आपको दिक्कत है तो वो कमेंट कर सकते हैं, और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप क्लास 12th में हैं। जय हिंद।